अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो जी आज जो है सुबह सुबह का टाइम है, ऑलमोस्ट सुबह के 5 बज रहे हैं और इस वक्त जो है बाहर अजानें हो रही हैं और मैं उठी हूँ। तो मैंने कहा चलें आज जो है वीडियो मैं आज अर्ली मॉर्निंग की ही बनाती हूँ। सबसे पहले जो है स्किन केयर रूटीन का आपको मैं बताऊँगी। ये मैंने जो है गार्नियर का जो है हाइड्रोलिन फ़ेस वॉश है वो मैं यूज़ करती हूँ और साथ में लाज़मी इसके जो है एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ, क्योंकि सारा दिन हम जैसे हाउसवाइफ्स हैं, हमें टाइम नहीं मिलता अपनी स्किन केयर को करने का। लेकिन मैं ये करती हूँ कि सुबह मैं जब भी उठूँ, मैं कभी लेट उठती हूँ कभी जल्दी उठ जाती हूँ, तो मैं जो है लाज़मी अपनी जो है 5 मिनट मसाज इसकी ज़रूर करती हूँ। वैसे मैंने जो है वो गोल्डन स्क्रब भी रखा हुआ है और एक दो चीज़ें और रखी हुई हैं मैंने, डबल एक्शन है वो मैं कर लेती हूँ। तो लेकिन ये वाला काम मैं लाज़मी करती हूँ, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो इस तरह से जो है अपवर्ड जो है डायरेक्शन में आपकी जो जॉ लाइन होती है ना, उसको शार्प करने के लिए ये वाला लाज़मी आप क्या करें। 5 मिनट का जो मैं मसाज करती हूँ, तो इसमें मैं अपने जो है फ़ेस के साथ इस तरह से जो है ऊपर की तरफ उसको मसाज ज़रूर करती हूँ कि इससे आपकी जॉ लाइन जो है वो शार्प हो जाती है। और क्योंकि मेरा फ़ेस हैवी है तो नीचे मेरी डबल चिन भी फ़ील होती है, तो वो कभी कभी जो है जब मैं इस चीज़ को रूटीन को छोड़ती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन जब इस तरह से मैं करती हूँ तो मेरी डबल चिन बहुत कम रहती है, तो फ़ील भी बहुत कम होती है। तो आप भी इसको ट्राई लाज़मी करें, ये बहुत अच्छी और हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। या अभी भी आपको फ़ील हो रहा होगा कि मेरी डबल चिन है, क्योंकि हफ़्ता हो गया कि मैंने ये, क्योंकि मैं लेट उठ रही थी आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है, आजकल रूटीन बड़ी ख़राब हुई हुई है। तो मैं उठ के बाहर आई हूँ, इतनी बारिश हो रही थी और किचन की जो है वो मैंने खिड़की बंद नहीं की थी और सारा पानी जो है वो किचन में आ गया। और बस मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ। ये है जी 5 बजने में 5 मिनट हैं और बाहर अज़ानें हो रही थी, तो मैंने कहा चलें बाहर का भी ज़रा एक व्यू देख लें। पहले मैंने हस्बैंड को उठाया, वो उठे नहीं, मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा मैं बाहर जा रही हूँ। तो मैं बाहर आई हूँ, तो आप ये देख सकते हैं हालत कि क्या है। बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो इस तरह से जो ये देखें आप कितनी ज़्यादा बिजली चमक रही है। तो मैं जो है थोड़ी सी वॉक भी कर ली थी और अभी मगरिब हो रही हो तो हमारी लाइट्स जो हैं वो जलती नहीं हैं और फजर की अज़ानें होती हैं तो खैर से जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स हैं वो बंद हो जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से, और मैं अकेली न बंदा ना बंदे के साथ, और मैं अकेली वॉक कर रही थी। लेकिन मैंने ये देखा है कि सुबह उठ जाए ना तो बड़ी फ़्रेश हो जाता है, बंदा लेट उठे ना तो वो बहुत से काम ऐसे होते हैं जो आपके पेंडिंग हो जाते हैं। तो बस मैं फिर अंदर आके पहले मैंने नमाज़ पढ़ी है कि मेरी मतलब मैं एम कहूँ जी, मैं बड़ी नमाज़ी परहेज़गार हूँ, मेरे से अक्सर नमाज़ छूट जाती है सुबह की, लेकिन अगर आँख खुल जाए तो फिर मैं लाज़मी पढ़ लेती हूँ। बस अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि रात लेट नाइट हम लोग सारे बैठे हुए थे। तो जो हमारे नेबर्स में हमारे भाई बने हुए हैं, बहुत अच्छा मेरा उनके साथ जो है वो बहन भाइयों वाला हिसाब है। तो उन्होंने मुझे कहा था जी आलू के पराठे खाने हैं। तो अब रात को उन्होंने कहा भी लेट नाइट, तो ना मेरे पास पुदीना था ना मेरे पास धनिया था। मैंने कहा जो कुछ अवेलेबल है ना उससे मैं बना लूँगी, आप बेफ़िक्र रहें। तो मैंने जो है सबसे पहले जो है आलूओं को बॉयल होने के लिए रखा है और साथ मैंने हरी मिर्चें और प्याज ले लिए थे, क्योंकि मैं प्याज और हरी मिर्चें लाजमी डालती हूँ। अदरक भी डालती हूँ, अदरक नहीं था तो मैंने अदरक पाउडर डाल लिया था। तो आगे चल के आपसे रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो मैं आपको यही बता रही थी कि अगर हम लेट उठते हैं ना तो हमारी ऐसी बन जाती है रूटीन कि काम काफ़ी पेंडिंग हो जाते हैं, बहुत सुस्ती सी हो जाती है। लेकिन जब आप टाइम से उठते हो ना तो आपके बहुत से काम ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं अब सुबह उठी पड़ी थी, मैंने मतलब वॉक भी की है, नमाज़ भी पढ़ी है, उसके बाद जो है थोड़ा सा मैंने घर को भी समेटा है। किचन मेरा जो है वो गंदा ही पड़ा हुआ था, रात मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया लेट नाइट हम लोग जाग रहे थे, तो 1 बजे हम लोग वैसे ही लेटे हैं। तो सुबह फिर 5 बजे मैं उठ गई हूँ, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी उठ के जो है वो पहले बर्तन धोए हैं जितनी देर में बॉयल हो रहे थे आलू, और उसके बाद फिर जो है मैंने बाकी काम किया। तो इस तरह से मैं सारे बर्तन, वैसे जो है हमारे बड़े कहते हैं कि बर्तन धो के सोने चाहिए, रिस्क में जो है वो कमी का बायस बनते हैं गंदे बर्तन आप छोड़ें तो। लेकिन बस उस टाइम सुस्ती इतनी हो जाती थी, क्योंकि मैं आपको बताया कुछ दिन हो गए थे जो मैं जो है वो लेट उठ रही थी, तो सुस्ती बहुत ज़्यादा थी। तो बस इस वक्त जो है मैं प्याज और हरी मिर्चें काट रही हूँ कि इसको जो है बारीक, बिल्कुल बारीक चॉप करना है, क्योंकि आलू के पराठों में जो है ये अच्छी लगती है इस तरह से ना। तो आटा जो था वो मैंने रात को ही गूँध लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह जो है अगर फ्रेश गूँधूँगी ना तो वो
भी इतना अच्छा, सबको पता है कि फ़्रेश जो आटा गूँधा हुआ होता है ना तो वो सही नहीं बनता इतना अच्छा, उसके पराठे या रोटी जो भी बनाएं वो ठीक नहीं बनती इतनी अच्छी। तो आलू जो है अभी बॉयल नहीं हुए थे, तो मैंने कहा चलें बाहर का एक राउंड लगा आते हैं। तो ये देखें, अब ये जो है, ये मुझे टाइम ये वाला बहुत पसंद है, मतलब जब रोशनी हो रही होती है ना, ये अलग बात है कि मैं उठती कम ही हूँ इस टाइम में। तो बस अब अंदर आ गई थी, उसके बाद में फिर अब ये जो है 6:35 पे मैं दोबारा 5:35 सॉरी 5:35 पे मैं दोबारा बाहर जा रही हूँ। तो ये देखें आप, ये देखें रोशनी कितनी हो गई है इस यहाँ पे। तो बस उसके बाद जो है मैंने मैट रखा हुआ था और ये काफ़ी दिनों से मैंने निकाल के रखा हुआ था। और वही बात कि आपको कई काम पेंडिंग हो जाते हैं, कई सुस्ती हो जाती है, सुस्ती तो बहुत ज़्यादा रहती है जब इस तरह हम लेट उठे ना। तो बस ये मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैंने मैट जो है इसके नीचे मैंने सेट करना है अपने स्पाइस रैक के नीचे, और जो मेरे शुगर पॉट्स वगैरह हैं चाय की पत्ती का, तो उसको जो है ये मैट मैंने जो साइड टेबल का होता है ना, साइड टेबल और ड्रेसिंग टेबल का, जो साइड टेबल्स पे तो मैंने रखा हुआ है, ड्रेसिंग टेबल मेरे दूसरे बेड के साथ नहीं है तो उसका पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलें इसको काट के जो है इसकी सेटिंग करते हैं। साथ मैंने जो है कैंडल अभी ऑर्डर की हुई है, वो फ्रेगरेंस वाली जो है ना, एप्पल की फ्रेगरेंस की मैंने ऑर्डर की है कि वो किचन में रखूँगी, लेकिन अभी तक वो आई नहीं है। आई इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने मुल्तान मंगवाई थी, यहाँ पे मैंने नहीं मंगवाई। जैसे ही मुल्तान चक्कर लगेगा तो फिर हम वहाँ से ले लेंगे। तो इस तरह से जो है मैंने कहा चले अपनी फ़नकारी भी दिखाई जाए तो थोड़ा सा जो है इसको ब्लॉक में काटने की बजाय थोड़ा सा डिज़ाइनिंग में काटा जाए। तो यहाँ मैंने अपनी फ़नकारी फुल दिखाने की कोशिश की है, और बाकी चीज़ें जो है वो बाहर निकली हुई थी क्योंकि मैंने रात केक भी बेक किया था। उसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर इंशाल्लाह दोबारा फिर करूँगी, पहले भी मैंने एक वीडियो में की हुई है। तो इस तरह से जो है मैंने चीज़ें निकाली हुई थी, उन सबको एडजस्ट किया है। और ये मेरा ख़्याल है कोई 15 दिन हो गए हैं ये काम जो था मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ था, और अब जो है फ़ाइनली जल्दी उठने की वजह से ये मेरा काम जो है वो हो गया। तो इस तरह से जो है मैंने इसको सेट किया। और ये भी जो है वो जो मैंने इसका कॉर्नर वाली साइड थी ना वो सामने रखी है कि इसकी साइड जो है वो क्लियर रहे, कोई इसमें फजूल सी लुक ना आए। साथ मैंने अपनी जो मेरी नमकदानियाँ पड़ी हुई थी वो रखी हैं, और साथ मैंने जो है थोड़ी सी और फनकारी दिखाई है कि इसमें मैंने प्लांट्स जो आर्टिफिशियल प्लांट्स पड़े हुए थे मेरे, वो भी मैंने रख दिए हैं। तो वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो आप ओवरऑल लुक आप इसकी देख सकते हैं, तो किचन में कितनी जो है वो लुक खूबसूरत हो गई है। तो बस उसके बाद जो है आटा निकाल के मैंने जो छोटे छोटे पेड़े कर लिए थे, क्योंकि उन्होंने भाई ने जाना होता 8:30 बजे अपने ऑफ़िस, तो 7:15 तक उन्होंने आना था, 8 सवा 8। तो बस फिर मैंने जो है 7:15 जो है शुरू कर लिए थे, पेड़े बना लिए थे। और साथ मैंने सबसे पहले जो है पेड़े बना के रख दिए थे, और फिर मैंने रोटी बना ली थी परिंदों को जो मैं डालती हूँ। और मैंने काफ़ी वीडियोज़ में आपको बताया है कि परिंदों को मैं लाजमी ही डालती हूँ, क्योंकि इससे कहते हैं कि रिस्क में जो है आपके इजाफ़ा होता है, रिस्क के लिए ये लाजमी करना चाहिए। तो इस तरह से जो है मैं बाहर डालती हूँ तो परिंदे जो हैं फ़ौरन आ जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, पहले भी थोड़े से पड़े हुए हैं जो खाए थे उन्होंने। तो बस आलू उबल चुके थे, उनको मैंने छील के एक बाउल में डाल दिया था। साथ मैंने लिया था नमक, लाल मिर्च, अदरक पाउडर जिस तरह मैंने आपको बताया था, जिंजर पाउडर, और साथ गरम मसाला और काली मिर्च, और साथ जो है सूखा धनिया साबुत और ज़ीरा साबुत लेके मैंने उसको कूट लिया था। और फिर अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी सब कुछ, प्याज, हरी मिर्चें भी साथ ही। तो मैंने शायद आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि मैं पकोड़े बनाऊं या कोई भी ऐसी चीज़ बनाऊं जो मतलब जैसे आलू की टिक्कियाँ हो गई या शामी हो गए, कुछ भी हो गया, उसमें मैं साबुत जो है सूखा धनिया और ज़ीरा मैं उसमें यूज़ करती हूँ। ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया का जो पाउडर होता है ना वो मैं सिर्फ़ और हांडियों वगैरह में यूज़ करती हूँ। इस तरह जब आप कूट के डालते हैं ना तो उसकी खुशबू इतनी अच्छी हो जाती है ना कि बस मैं क्या बताऊँ। तो नमक मिर्च जो है वो मैं आपको क्वांटिटी इसलिए नहीं बताती कि क्वांटिटी जो है वो हर किसी के अपने हिसाब से होती है, क्योंकि कुछ लोग नमक कम लेते हैं, कुछ लोग नमक ज़्यादा लेते हैं। मैं नमक जो है वो नॉर्मल लेती हूँ, बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो नमक मैंने क्योंकि आटे में भी डाला हुआ था और इसमें भी मैंने चखा है तो नमक कम था, तो मैंने नमक थोड़ा सा और डाल लिया है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, इसमें अनारदाना भी डाल सकते हैं, अनारदाना मेरी मामा बहुत शौक़ से खाती हैं इसलिए वो डालती हैं। इसमें पुदीना भी डाल सकता है, इसमें धनिया भी डाल सकता है, तो आपकी मर्ज़ी है, आपने जो मर्ज़ी डालना है।
और मैंने इनको घी से बनाया है। आप देसी घी डाल सकते हैं, आप ऑयल डाल सकते हैं, ये अब हर किसी का अपना होता है, हर किसी के घर की अपने तौर तरीके होते हैं। मैं किसी को हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं दे रही कि मैंने ऐसे किया तो आप भी ऐसे करेंगे। जिसका जिस तरह दिल चाहता है वो वैसे करे, हर किसी के अपने घर के तौर तरीके होते हैं। तो बस अब मैं जो है सारे जो है पराठे एक साथ ही मैं बना लूँगी। मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा मैं थोड़े-थोड़े बना लेती हूँ, गरम-गरम उस वक़्त खाए जाएँगे। तो उन्होंने यही कहा कि सारे इकट्ठे बना लो, इकट्ठे बैठ के खा लेंगे। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं इसकी शक्ल। अगर इसमें धनिया और पुदीना होता तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता और मज़े का भी लगता। वैसे तो खैर अभी भी मज़े का बना हुआ था। तो मैंने दही में जो है थोड़ा सा पुदीना रायता जो है फलक का मैंने रखा हुआ है अपने पास, तो मैंने उसी का पुदीना रायता डाल दिया था, साथ नमक और थोड़ा सा ज़ीरा कूट के डाल लिया था। और साथ इस तरह से जो है मैंने साथ सारे पराठे बना लिए थे और इतने कोई मज़े के बने थे ना। अच्छा, आज मेरे साथ क्या हुआ, मैंने चाय बनाने के लिए ना दूध निकाला ना, तो दूध के ऊपर मलाई बड़ी अच्छी आई हुई थी और अच्छी खासी लेयर थी उसके ऊपर। तो मैंने जब मलाई निकाल ली और जब हम पराठा खाने बैठे तो मैंने कहा चले मलाई भी साथ रख देते हैं। लेकिन मैंने जब चाय रखी ना तो मलाई तो उस कटोरी में मैंने डाली हुई थी। तो मैंने पराठे के साथ मलाई ली तो वो इतने मज़े की लगी। हालांकि मैं इतनी कोई शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने उसको खा लिया। तो उसके बाद मुझे इतनी नींद आई। और अक्सर मैंने सुना था जी लस्सी आप पियो तो नींद आती है और ये वो, तो आज जो मैंने सुना ना तो बस मैंने कहा चलो बस ये तो कोई और ही चीज़ हो गई है। तो बस इस तरह से जो है हमारी जो है वो रूटीन थी सुबह की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके मुझे ये भी बताइएगा कि कौन कौन जो है वो मेरी तरह लेट उठता है। और अब जैसे ही हम नाश्ते से फ़ारिग हुए हैं, 8:30 पौने 9 का टाइम था, तो इतनी तेज़ बारिश शुरू हुई है। अभी ये इस वक्त जो है बिल्कुल हल्की हल्की बारिश है और देखते ही देखते जो है ना बारिश ऐसे थी जैसे पता नहीं क्या हो गया, इतना तूफ़ान था। बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह मेरी वीडियोज़ देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।